कोटा में पति पत्नी के रिश्ते की कत्ल की सनसनीखेज वारदात का पर्दाफाश हुआ है। कुछ दिनों पहले कोटा के खेरली फाटक इलाके में हुई एक शख्स की मौत की जांच पुलिस कर ही रही थी कि इसी बीच शख्स की मौत के पीछे की पूरी कहानी पुलिस के सामने आई तो पुलिस भी दंग रह गई। शख्स की साधारण मौत नहीं बल्कि उसकी हत्या की गई थी। यह हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मृतक की पत्नी ने ही प्रेमी के साथ मिलकर उसे मौत के घाट उतारा था। भीमगंज मंडी थाना पुलिस ने मृतक नरेश की पत्नी सुनीता मीणा और उसके प्रेमी प्रमोद खटीक को गिरफ्तार किया है। दोनों ने नरेश को अपने बीच कांटा समझकर रास्ते से हटाने के लिए हत्या की खौफनाक साजिश रची और होली की धुलंडी वाली रात नरेश की घर में ही जूतों के लेस से गला घोंटकर हत्या कर दी। दोनों प्रेमी प्रेमिका ने नरेश की हत्या के सबूत मिटाने की कोशिश की और गले में आए निशान को मिटाने के लिए उस पर मार्कर पेन की स्याही पोत दी, जिससे लगे कि यह निशान दुलंडी पर खेली गई होली के रंग का दिखाई दे। लेकिन कहते हैं ना कि अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, वो कानून के शिकंजे से बच नहीं सकता। और हुआ भी यही। हत्या के एक दिन बाद ही जब मृतक नरेश की भतीजी उसके घर आई तो पड़ोसी से पता चला कि प्रमोद नाम के शख्स ने उनके घर में दुलंडी की रात बाइक खड़ी की थी। मृतक नरेश की भतीजी को पूरा माजरा समझ में आ गया, क्योंकि वो पहले से ही अपनी चाची और उसके प्रेमी के बीच चल रहे अवैध संबंधों के बारे में जानती थी। जब यही बात पुलिस को पता चली तो आरोपी प्रमोद को पकड़ा और पूछताछ हुई तो उसने हत्याकांड के पूरे राज पुलिस के सामने उगल डाले। दरअसल मृतक नरेश टेलरिंग का काम करता था, तो आरोपी प्रमोद खटीक टेलरिंग के काम से उसकी दुकान पर आया करता था और उसी दौरान नरेश की पत्नी के संपर्क में आया। नरेश की पत्नी सुनीता भी टेलरिंग के कार्य में हाथ बटाने के साथ दादाबाड़ी के एक निजी अस्पताल में नर्सिंग कर भी थी। जब वो अस्पताल से लौटती तो प्रमोद उससे बीच में ही अपने साथ ले जाता। मृतक नरेश को भी एक बार जब इस बात का पता चला तो उसने छावनी से अपना घर बदलकर खेरली फाटक में आकर रहने लगा। लेकिन उसकी पत्नी और उसके प्रेमी को नरेश कांटे की तरह चुभने लगा और होली के दिन दोनों ने नरेश के खून से अपने हाथ रंग लिए। तो खेरली फाटक रहता है, उसकी पत्नी ने बताया साहब उसकी जो अचानक मौत हो गई। इस पर परिजन आए और उन्होंने रिपोर्ट दी साहब इसकी अचानक मृत्यु हुई है। जांच शुरू की गई, मर्डर दर्ज किया गया। मामला चूंकि संदिग्ध था, इसी दौरान जांच कर रहे थे तो इसमें एक विशेष टीम का गठन किया गया था उच्च अधिकारी के निर्देशानुसार। जांच के दौरान ही जो है मृतक की भतीजी संजना मीणा ने एक रिपोर्ट पेश की साहब कि मेरी चाची और एक प्रमोद खटीक नाम का शख्स है छावनी कोटा का, इन दोनों के बीच में अवैध संबंध है। इसके बारे में चाचा ने पहले हमें बताया था और मैं जब यहाँ आई खेरली फाटक तो मुझे जानकारी मिली कि साहब घटना की रात की शाम को 18 तारीख को ये प्रमोद जो है चाचा के घर के आसपास ही एक दीपक नाम के लड़के के घर पे मोटरसाइकिल रख के गया था और सवेरे लेके गया था। पूरी नाइट वहीं रुका था, तो मुझे पूरा शक है कि इसने जो है मेरी चाची ने और प्रमोद ने इसकी मिल करके जो है इसकी हत्या की। हत्या के दौरान इन लोगों ने जो है जूते के लेस का इस्तेमाल किया था उसके खिलाफ होने के लिए, और उसके निशान को मिट जाए लोगों को ध्यान नहीं रहे भ्रमित करने के लिए उन्होंने जो है मार्कर पेन की स्याही को उसके गले में और चेहरे पर पोत दिया ताकि कोई उसको पहचान नहीं सके कि ये सामान्य रूप से मौत हुई या किसी का गला घोट मारा। इसी संदर्भ में जो प्रकरण दर्ज किया गया है 91 नंबर धारा 302 के अंदर, उसमें अनुसंधान किया गया, आरोपियों की तलाश दर्ज की गई, उनकी गिरफ्तारी की गई आज और आगामी अनुसंधान किया जाएगा, मुलजिमों का किसी रिमांड लिया जाएगा। सर क्या प्रेम प्रसंग कब से इनका जो था चल रहा था? वर्ष 2011 से इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था। ये पहले छावनी रहते थे, उसके पश्चात पति को शक होने पर उसको वहाँ से छोड़ दिया और यहाँ खेरली फाटक में गया अपना खुद का मकान खरीद लिया। ये जो आरोपी है वो छावनी का रहने वाला है और मृतक नरेश वहाँ आकर रहने लगा था, सिलाई का काम करता था, दोनों सिलाई का काम करते थे, तभी इनके बीच में संपर्क हुआ और आरोपी का सिलाई इसके मृतक के घर पे आना जाना था।
कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें kotakhbar.com पर और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।